नमस्कार दोस्तों, ये चीज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि इस टाइम पे पीएम मोदी गए हुए हैं फ्रांस। इस 2 दिन की विजिट में पीएम मोदी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है, जैसे कि यूपीआई को लेकर कि यूपीआई अब फ्रांस में आने लग रहा है, और साथ ही साथ राफेल डील को लेकर कि राफेल डील जो है वो साइन हुई है इंडियन नेवी के लिए। और पीएम मोदी को इस टाइम पे फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, ना ही सिर्फ पीएम मोदी के लिए बल्कि हम सब इंडियंस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखिए, इस टाइम पे मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम टाइम ले रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को। तो एक बार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेनली ये चीज़ है कि पीएम मोदी इस टाइम पे 2 दिन की विजिट पे गए हुए हैं, जो कि एक डिप्लोमेटिक विजिट है। अब ये विजिट क्यों है? क्योंकि फ्रांस मना रहा है इस टाइम पे बेस्टाइल डे परेड। अब बेस्टाइल डे परेड क्या है? ये एक तरह से नेशनल डे ऑफ फ्रांस आप लोग कह सकते हैं इसको। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल ये क्यों मनाया जाता है और क्या है। अभी फिलहाल हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल पीएम मोदी के विजिट को लेकर। और पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो जो है वो पोस्ट की है कि किस तरह से उन्हें ऑनर किया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में ही। मैं वीडियो प्ले करने आ रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यूजुअली किसी भी देश के पीएम, खास करके मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे चाहे कोई सा भी कंट्री हो, उसके पीएम जो है खुद रिसीव करने नहीं आते एयरपोर्ट पे। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि जो फ्रांस के पीएम, एक डेवलप्ड कंट्री के पीएम खुद रिसीव करने आए हैं पीएम मोदी को जब वो फ्लाइट से उतर रहे थे अपनी तब। तो ये जो है ये वार्म वेलकम दिया गया है इस टाइम में पीएम मोदी को फ्रांस के अंदर। और इसी वेलकम को देखते हुए इमैनुअल मैक्रोन, ये तो आप जानते ही होंगे, और इस टाइम पे इन्होंने सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से। जो ये ग्रैंड क्रॉस अवार्ड है ये अपने आप में ही फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब कि इस अवार्ड के ऊपर कोई सा भी अवार्ड नहीं है पूरे फ्रांस के अंदर। आप इसे इंडिया का जो है भारत रत्न से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि फ्रांस का भारत रत्न है। ठीक है, इसके ऊपर ना ही कोई मिलिट्री अवार्ड, ना ही कोई सा भी अवार्ड नहीं आता है। और ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला है आज के टाइम पे पूरे दुनिया में। और ये जो है इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, ये पहले पीएम बने हैं इंडिया के जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी एक प्राउड मूवमेंट है। और अगर प्राउड मूवमेंट की बात कर ही लेते हैं तो आज के दिन यानी कि 14 जुलाई, इसके दिन आज हम लोग का चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ है। अगर आप लोगों ने चंद्रयान 3 नहीं जानते क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से अलग है चंद्रयान 2 से, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च हुआ था, तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए पीएम मोदी ने भी 2 ट्वीट किए हैं। इस चीज़ को देख के मैं कुछ सरप्राइज था कि ऐसा तो मैंने कभी पीएम मोदी के मतलब ट्विटर हैंडल पे नहीं देखा है कि एक ट्वीट है जो इंग्लिश में की गई है, दूसरी ट्वीट फ्रेंच में की गई है, चीज़ें वही लिखी है सेम टू सेम, वही फोटो सब कुछ सेम, लेकिन बस टाइमिंग का अंतर है, एक घंटे का अंतर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक मतलब एक ऑनर होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए और दूसरे कंट्री का एक कंट्री के लिए। तो ये भी पीएम मोदी ने अपने यहाँ से अपनी तरफ से कुछ गेस्चर जो है वो प्रेजेंट किया है फ्रांस को लेकर। और अगर हम बात करते हैं अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है इसकी अपने आप में बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये जो अवार्ड है नेपोलियन के टाइम से दिया जाता हुआ आ रहा है, यानी 1802 जब नेपोलियन का राज था
नेपोलियन अगर आप लोग नहीं जानते तो एक डिक्टेटर था, एक बहुत बड़ा रूलर है, वो था फ्रांस का। और पीएम मोदी जो है वो फर्स्ट पीएम बने हैं इंडिया के इस चीज़ को रिसीव करने वाले। और कुछ चुनिंदा लोग, जो मैंने कहा था कुछ चुनिंदा लोगों को मिला है ये जो अवार्ड है, तो उसमें आते हैं नेल्सन मंडेला। इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड को। साथ ही साथ किंग चार्ल्स जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, वेल्स जो कि मतलब यूके का पार्ट है, यूके यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है वेल्स, ठीक है। और साथ ही साथ जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मार्केल। तो जो ये चांसलर है ये अपने आप में एक चांसलर भी थी जर्मनी की और एक साइंटिस्ट भी थी। इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था वर्ल्ड को। और कुछ चुनिंदा लोग जैसे कि टोटल जो है 75 लोगों को अब तक इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये जो 75 अवार्ड हैं आप लोग देख सकते हैं 1802 से लेकर अब तक जो है ये 75 लोग हैं। तो आप लोग खुद इस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले करीब 220 सालों से ये जो नंबर है ये 75 तक पहुंचा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा अवार्ड है। और ये अवार्ड दिया जाता है कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो लोग देते हैं सिर्फ फ्रांस को या फिर जो पूरी ह्यूमैनिटी को, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि आप लोग कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा भारत रत्न है, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि किसको ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे पद्म विभूषण हुआ, पद्मश्री हुआ, ये कुछ अवार्ड्स हैं, इनके क्राइटेरिया डिफाइन है कि अगर आपने ये काम किया तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो उसी तरह से जो ये ग्रैंड क्रॉस अवार्ड है इसका भी एक अपना क्राइटेरिया है। और कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे कि ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी के लिए दिया जाता है, या फिर आपने अगर अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिश किया है तो उसके लिए दिया जाता है। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ज़्यादातर जैसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हुए या फिर हेड ऑफ स्टेट्स को ही दिया जाता है। और मैंने आपको नंबर बता दिया कि आज के टाइम में ये नंबर जो है वो कितना कम है। ये तो बात हो गई इंडिया के ओनर की। और बात करते हैं कि ओवरऑल इंडिया को इन्वाइट क्यों किया गया था। इंडिया को इन्वाइट किया गया था बेस्टाइल डे परेड के लिए। अब बेस्टाइल डे परेड जो है वो हर साल 14 जुलाई को मनाई जाती है फ्रांस में। ये एक तरह से नेशनल डे ऑफ फ्रांस होता है, जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो ऐसे ही इनका भी एक तरह से ये बेस्टाइल डे परेड होता है। जैसे हम लोग 26 जनवरी बोलते हैं, 15 अगस्त बोलते हैं, तो वैसे ये लोग 14 जुलाई मिलिट्री परेड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो परेड है इसका भी अपने आप में बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये 1880 यानी कि 1880 से ये एक रेगुलर बेसिस पे परेड चलती आ रही है। हर साल ये परेड होती है ऑलमोस्ट, और ये अपने आप में एक ओल्डेस्ट रेगुलर परेड है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले 1880 से लेकर 2023 आ गई है 2023, ठीक है। तो ये हर साल जो ये परेड होती है, तो इसका एक अपने आप में एक इतना रिच कल्चर है एज पर इंडिया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बेस्टाइल है क्या, तो बेस्टाइल जो है ये एक फोर्ट है, एक कैसल आप कह सकते हैं, एक प्रिजन कह सकते हैं। तो इसको ये एक तरह से सिंबलाइज करते हैं कि जिस तरह से लुइस 16 का जो राज हटा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, तो उस टाइम पे इस किले को जो है तोड़ दिया गया था। और पूरा का पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसकी याद में ये जो परेड है ये करते हैं ये लोग। और जहाँ पे ये कैसल था, ये किला था, तो वहाँ पे इन लोगों ने एक मेमोरियल के लिए, एक याद के लिए ये बना दिया है प्लासे दे ला बेस्टाइल। तो ये एक तरह से पूरा इनका मेमोरियल है कि हाँ इसकी याद में कि यहाँ पे एक टाइम पे जो है कैसल हुआ करता था जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया था। इस परेड में हमारी तीनों सेनाओं ने यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों ने अपना अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसमें आर्मी की जो है पंजाब रेजिमेंट गई थी, आप लोग परेड देख सकते हैं, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस सॉन्ग पे परेड हो रही है। इस समय आप सुन सकते हैं ये धुन, बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो परेड है ये हो रही थी फ्रांस के अंदर, जो कि हमारी पंजाब रेजिमेंट, जो कि आर्मी की एक रेजिमेंट है, इन्होंने इस परेड को किया था फ्रांस के अंदर। तो ये जो है पूरी ओवरऑल परेड की बात है। और अगर हम बात करें डील्स की, तो इस टाइम पे जो डील है वो यूपीआई को लेकर है। आप लोग पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को जो है आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप लोग। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट
मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। तो ये जो है ये इस टाइम पे अनाउंस किया है पीएम मोदी ने फ्रांस के अंदर कि जो रुपए है, जो यूपीआई है बेसिकली, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है फ्रांस के अंदर। और इसका जो स्टार्टिंग है वो जल्दी शुरू हो जाएगा आईफिल टावर से। अब आप लोग कहेंगे अच्छा ये बात है, तो मतलब कि अब जैसे फ्रांस की जो है वो करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी अलग है, ठीक है। फ्रांस की करेंसी की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो किस तरह से ये टोटल चीज़ मैनेज हो पाएगी। जैसे कि फ्रांस में कुछ दुकानें जो होंगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में अगर इंडिया की बात कर लें तो स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर भी हर दुकान के ऊपर आप लोगों को क्यूआर कोड नहीं देखने को मिलता था। हर दुकान जो है वो यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़े, जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़े, तो उस टाइम पे जो कस्टमर ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि आपके पास भी यूपीआई होना चाहिए, तो उस टाइम पे फिर जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उन्होंने यूपीआई को लाना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि मैं तो चला जाऊँगा, आप लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाना है कि आप लोगों को इसको करते रहना है यूपीआई को। मान लो और कोई ऐसा टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट जाता है वहाँ पे, ठीक है, अगर आप कभी फ्रांस के अंदर गए तो आपको भी यूपीआई का ही जो है एक एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। आपको यूपीआई को आगे बढ़ाना है वहाँ पे। अब जैसे जैसे यूपीआई की जो है सप्लाई बढ़ती रहेगी, तैसे जैसे डिमांड भी बढ़ती रहेगी। मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर जैसे जैसे कंज्यूमर्स होंगे यूपीआई के, हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो वैसे वैसे जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो मर्चेंट हैं, वो भी एक तरह से क्यूआर कोड लाना स्टार्ट कर देंगे। वो भी अपना जो यूपीआई है उसका एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर देंगे फ्रांस के अंदर। और जो ये चीज़ है ये ग्लोबली हम लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरह से हम लोग को सिंगापुर में देखने को मिली और बाकी जगह देखने को मिली, तो उस तरह से हम लोग को फ्रांस के अंदर भी ये जो चीज़ है ये देखने को मिलेगी। और आज के टाइम पे जो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, 16 कंट्रीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी जहाँ जहाँ पे यूपीआई जो है वो एक्सेप्टेबल है। जैसे कि यूरोप हो गया। यूरोप में ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जो कुछ कंट्रीज़ है वो उन्होंने अपना जो है एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ आने वाले टाइम में कर लेंगी। यूएई, सिंगापुर की तो आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, जो कि पेनाउ के साथ अभी हम लोगों ने मर्ज किया है। और यही जो चीज़ है ये ग्लोबली हम लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग रियल टाइम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आज के टाइम में 46% ऑफ द रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि अगर पूरी दुनिया में अगर 100 ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें तो 46 ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को यूपीआई से रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारी जो वीडियोस है वो देखनी है, जैसे यूपीआई कंपेयर टू ज़िले जो कि एक अमेरिका का ऐप है, तो इसका कुछ कंपेरिजन देखना है, या फिर यूपीआई से रिलेटेड कुछ भी देखना है आपको, तो ओवरऑल ये जो ऊपर एक पे क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पे, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक डाल दूंगा। आप लोग यूपीआई वर्सेस ज़िले का जो पार्ट 1 है वो पूरा देख लीजिए। उसमें पूरा मैंने यूपीआई के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और रही बात राफेल डील की, तो राफेल डील जो है वो अभी इस टाइम पे तो अभी साइन नहीं हो पाई है, पर आने वाले टाइम में राफेल डील भी हम लोगों को साइन होते हुए नजर आएगी। राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए ये जो राफेल है इसको परचेज किया जाएगा। 26 राफेल जो है वो परचेज किए जाएंगे, जिसकी जो डील फाइनलाइजेशन में हम लोग को जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप नीचे लाइक के बटन पे हिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।